हाँ, तो मोंगोडीबी का वेबसाइट है, ये मोंगोडीबी का लोगो है, कम्युनिटी एडिशन है, लिनक्स में इंस्टॉल करना है, विंडोज में इंस्टॉल करना है। अगर आपको लिनक्स में इंस्टॉल करना है तो ये TGZ है ना, जैसा टारबॉल कहते हैं वैसा यूज कर सकते हो। उबुंटू में करना है तो यू कैन यूज दिस। आप यहाँ पे जाके मोंगोडीबी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा स्टेप्स दिया है कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये अगर आपको मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल लिनक्स इंस्टॉल उबुंटू, इसको मैं ये कर देता हूँ, एंटरप्राइज एडिशन व्यू पैकेज, और इंस्टॉल ऑन मैक ओएस, इंस्टॉल ऑन लिनक्स, इंस्टॉल ऑन विंडोज। विंडोज में क्या मिलेगा गाइस, EXE फाइल मिलेगी। विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे सब दिया ऑप्शन। अब नीचे जाओगे, यहाँ पे देखिए ये आपका मोंगो का शेल, मतलब मोंगो शेल कैसे यूज करना है, मैं बोला ना मोंगो एसएच करके, ये थोड़ा एनहांस शेल है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ये क्या बताया बोलो, थ्रेड मतलब हाँ, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये है ना। तो ये देखो इंसर्ट, इंसर्ट में क्लिक करूंगा तो नीचे जो भी कमांड है किसका है बोलो, ये जो भी कमांड किसका है, हाँ DB डॉट है ना, इंसर्ट करना है तो DB डॉट मूवीज इंसर्ट 1, ये डेटाबेस रहेगा उसका आगे इंसर्ट, और नीचे ये सब ये आपका रन टाइम, रेट, ईयर, ऐसे ये वैल्यूज है, तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मोंगोडीबी में खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओपन करेंगे। आप लोग को मिला, मैंने ड्रॉपबॉक्स में अपलोड कर दिया था, मिला सबको, किसी ने देखा ड्रॉपबॉक्स में गाइस, एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये आपका मोंगोडीबी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट मैंने भेजा था, कल अपलोड कर दिया था मैं, सेकंड डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट है इसमें, पहले वाले भेजा था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट में भी देखना है, सेकंड भी देखना है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, कलेक्शन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं गाइस, हाँ, कैसे करना है कलेक्शन क्रिएट, बोलो क्या कमांड लिखा है, DB डॉट क्रिएट कलेक्शन। तो कलेक्शन क्या है यहाँ पे हमारे केस में, माइस्क्यूएल के केस में, व्हाट इज कलेक्शन इन माइस्क्यूएल, पहले तो बताया था ना यार, बोलो। हाँ हाँ, टेबल्स है ना, यस। मैं लिखूंगा मोंगो, क्या लिखूंगा मैं, मोंगो। तो मेरे पास देखो मोंगो का क्या शेल आ गया। अच्छा, संडे को जो है आप लोग को ये अपना प्रैक्टिकल रखना है क्या, संडे को चैट में नहीं रखना है तो एन लिखो, संडे को प्रैक्टिकल रखना है क्या, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वाले जो बंदे हैं, संडे संडे जो प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं वो लोग बोलो, जो नहीं करते हो क्यों बोल रहा है इसमें। ओके, प्रैक्टिकल रखना है कि नहीं रखना है, संडे को आपका फर्स्ट डे रहेगा ना, पूछ रहा हूँ कंफर्मेशन। तो मैं लिखूंगा DB, बोले गाइस डॉट, क्या कमांड, हाँ पहले लिखूंगा शो कलेक्शन, बराबर, कुछ नहीं आया ना, लिखूंगा DB डॉट क्रिएट कलेक्शन, फिर आगे क्या देना है, डायरेक्ट नाम दिया है DB डॉट क्रिएट कलेक्शन, और आगे क्या दिया है, ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में क्या दिया है, बराबर है ना, क्या देना है, ब्रैकेट सिंगल कोट्स। मैं लिखूंगा टेबल का नाम समझो एम्प्लॉय, क्या लिखा, एम्प्लॉय, बराबर, लेकिन कौन से डेटाबेस में है कैसे पता चलेगा, DB, तो मुझे क्या करना है, यूज, बोलो, एडमिन करना है ना, यूज क्या करना है मुझे, हाँ एडमिन डेटाबेस। तो अभी एडमिन डेटाबेस में जाता हूँ, कंट्रोल L करूंगा तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, क्या क्या, मैं कंट्रोल L, तो स्क्रीन ऊपर आ गया, मतलब क्लियर कुछ नहीं हुआ, स्क्रीन ऊपर आता है, स्क्रीन क्या आता है, स्टार्ट में आता है। अभी मैं लिखूंगा DB लिखूंगा तो मुझे मिलेगा एडमिन, मैं क्या करूंगा, DB डॉट क्रिएट कलेक्शन, ब्रैकेट, फिर बोलो, हाँ फिर मैं क्या करूंगा, सिंगल कोट्स एम्प्लॉय, मतलब ये टेबल का नाम है, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा क्या बन गया, हाँ क्यों आया ऐसे, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है गाइस, क्रिएट कलेक्शंस लिख दिया ना, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, कलेक्शन, मतलब ये सब क्या है ना, ये फंक्शन है उसका, क्या है गाइस, हाँ वो क्या है ना, तो बाद में क्या करूंगा, शो कलेक्शन, शो कलेक्शंस, यहाँ पे आया ना मेरा एम्प्लॉई, HR, वो पहले का रिफ्रेश होता है, कोई इशू नहीं, बता। फिर अभी क्या करना है इसके बाद मुझे, नेक्स्ट बोलो, हाँ इसके बाद क्या है, ड्रॉप ए कलेक्शन, मतलब कलेक्शन को क्या करना है, डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट। मैं क्या लिखूंगा, DB डॉट ड्रॉप, क्या लिखा है, मतलब क्या, हाँ हाँ, टेबल का नाम जो है ना, DB पहले आपको, हाँ मतलब ये टेबल आपको ड्रॉप करेगा, एम्प्लॉय डॉट ड्रॉप, क्या लिखना है, हाँ इतना ही है, देखो भाई, हाँ तो ऐसा है, ये ऐसा क्यों लिखते हैं मालूम है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है, कभी भी स्क्रिप्टिंग में भी सिखाऊंगा मैं, कभी भी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दिखता है ना, इसका मतलब होता है फंक्शन, क्या होता है, हाँ फंक्शन, मतलब किसी को भी आप कॉल करोगे ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसका काम करेगा। अभी हम लोग मालूम है टेप रिकॉर्ड में प्ले बटन दबाते हैं, तो जैसे आप प्ले दबाते क्या होता है बोलिए, पीछे म्यूजिक, क्योंकि पीछे उसका फंक्शन है, प्ले इज अ फंक्शन, पीछे उसमें लिखा है ये काम करना है, पीछे उसमें लिखा है कि मुझे ये वाले काम करना है, आई वांट टू डू दिस दिस दिस, तो उसके लिए प्ले का फंक्शन का काम है ये काम करना, तो ऐसा लिखा है, इसके लिए हमारा ऐसा फंक्शन होता है। तो इसी तरह इसमें जितने भी मोंगोडीबी के ना, ऐसा फंक्शन डिफाइंड है, क्या गाइस, ड्रॉप फंक्शन, ये क्या है, क्रिएट फंक्शन, तो मतलब इसको मालूम है कि ड्रॉप बोले तो डिलीट मारना है, क्रिएट मतलब ये करना है, ऐसा है। अभी मुझे अगर वो कलेक्ट, वो उसमें मुझे अगर ढूंढना है तो गाइस, मुझे फाइंड करना है तो एम्प्लॉय केस में कैसे फाइंड करूँ, बराबर, मुझे अगर फाइंड करना है तो कैसे करूँ, बताइए, हाउ टू फाइंड, बोलिए, DB डॉट क्या लिखना है, पहले लिखेंगे शो कलेक्शंस, DB डॉट, हाँ क्या लिखना है गाइस, बोलो, DB डॉट वो से वो फ्लैश करना पड़ता है प्रीवियस, बताओ मैं आगे क्या लिखूंगा, DB डॉट
फाइंड करना है ना मुझे, मैं क्या लिखूंगा, डीबी डॉट एम्प्लॉई आगे डॉट फाइंड। हाँ मतलब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय में जो भी है क्या होगा guys, बोलो क्या होगा, दिखेगा। हाँ एक्चुअली क्या होगा, बार बार हम कहाँ पे आ रहे हैं, टेस्ट में आ रहे हैं ना, उसलिए हम लोग क्या करेंगे, एडमिन में जाएंगे, किसमें जाएंगे, एडमिन में जाएंगे। अभी आ गया ना गाइस, क्यों नहीं दिखा रहा शो कलेक्शन, क्योंकि टेस्ट के अंदर क्या नहीं है, कलेक्शन नहीं है। एडमिन के अंदर क्या कलेक्शन है, तो पहले यूज डीबी किया, अभी इसमें आउटपुट नहीं आया था क्योंकि हम दूसरे डीबी में थे, अभी डीबी डॉट क्या करेंगे, फाइंड। अच्छा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर हमने कुछ क्या नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, नहीं नहीं ये तो कलेक्शन है, एम्प्लॉय का कलेक्शन क्या नहीं बनाया, रो कॉलम, हाँ डॉक्यूमेंट नहीं बनाया ना, तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा, हाँ अभी इसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, बोलो डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये देखो कैसे बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक तरीका है, इंसर्ट वन भी कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है, क्या ये, हाँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डीबी कॉपी करूँगा, कॉपी है या इसको मैं, हाँ ये कमेंट्स का मतलब क्या रहेगा guys, बताइए, डीबी डॉट, डीबी डॉट क्या लिखूंगा मैं, बोलो एम्प्लॉय फिर डॉट इंसर्ट, ये फंक्शन कौन है इसमें, हाँ इंसर्ट इज अ फंक्शन, फंक्शन कभी भी कैसे इंडिकेट होता है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, याद रखना। ओके तो उसके बाद क्या लिखना है हमें, हाँ अग्री, अग्री, लेकिन अभी हमें इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखना है ना, देखो कभी भी फंक्शन मतलब समझो मुझे प्ले का फंक्शन लिखना है, फंक्शन क्या मैं स्क्रिप्टिंग में सिखाऊंगा, स्क्रिप्टिंग में आएगा, जिसको स्क्रिप्टिंग नहीं हुआ है तो ऐसा फंक्शन है, ये तो हो गया, लेकिन मुझे फंक्शन के अंदर क्या लिखना है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, फंक्शन का काम क्या है, अगर फंक्शन का काम नहीं लिखना है तो लिख के रखो, ये फंक्शन का नेम डिफाइन हो गया, लेकिन फंक्शन का काम लिखना है तो आपको क्या लिखना है, इधर अंदर लिखना है आर एम माइनस आर एफ, मतलब फंक्शन का काम क्या है, आर एम माइनस आर एफ करेगा, बाद में जाकर मैं प्ले लिखूंगा तो क्या होगा पीछे, फंक्शन कॉल होता है, समझा, लेकिन मैं ऐसा लिखूंगा तो उसको समझेगा क्या, क्योंकि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है ना, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को लिखने के लिए अगर उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखना है, क्या लिखना है, तो कर्ली ब्रेस यूज करना है, क्या करना है, कर्ली ब्रेस यूज करना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है आर माइनस आर एफ, फिर क्लोज करना है, कर्ली ब्रेस क्लोज करना है, फिर ये फंक्शन करके क्लोज करना पड़ेगा, फिर पीछे वो भी क्लोज करना है, इससे क्या होगा, ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा और कर्ली ब्रेस मतलब इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, ऐसा होगा, समझा। तो उसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना नेम, क्या लिखा है guys? हाँ क्या लिखा है, नेम फिर, हाँ अब पूछ रहा है डॉट डॉट, इसमें क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे बताइए, बोलो नेम बोलो, हाँ सिंगल कोट्स कोलन, फिर हैरी, यहाँ हम लिखेंगे रामू हो गया, हाँ रामू क्या लिखेंगे बोलो, हाँ कमा, फिर क्या करेंगे, हाँ अभी क्या बोल रहे हो, हाँ लैंग्वेज है, हमको लैंग्वेज नहीं लिखना है, हमको लिखना है लोकेशन, क्या लिखना है लोकेशन, तो वापस सिंगल कोट्स। आप लोग है ना जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉपी पेस्ट मत करो, ऐसा लिखो, नहीं तो कॉपी पेस्ट बन के हीरो बनता है, जब मैं लिखेगा तो दिमाग में बैठेगा ना, तो कॉपी पेस्ट अगर प्रैक्टिस करने वाले हो तो क्या मत करो, ये देख के मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं भी तो कॉपी पेस्ट कर सकता था ना, अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, प्रैक्टिस करने में ऐसा मैनुअली करो, एक दो बार करो, आपने दिमाग में बैठ गया तो फिर कॉपी पेस्ट करो, चैट जीपीटी यूज करना है नहीं करना है, गूगल से ढूंढो, जब आदत लग गया काम करने के बाद क्या यूज करने का, चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी का इजी आंसर देके आपको एक्सप्लोर नहीं करता है, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, कोलन आगे क्या लिखूंगा, लोकेशन में लिखूंगा थाने वाशी समथिंग है ना, जो भी लिखना है, फिर मैं लिखूंगा कॉमा, हाँ बाद में मैं लिखूंगा, हाँ क्लोज कर, कोर्स मतलब क्लोज, कभी भी आप एक ओपन करते हो ना, क्या ओपन करते हैं तो उसको क्या करना है क्लोज, तो इधर भी ओपन करना है, इधर भी क्लोज करना है, उसके बाद क्या देंगे, कॉमा देंगे, फिर हम करेंगे डॉट डॉट, फिर क्या करेंगे, हाँ मेंबर सीन से कुछ भी लिख सकते हैं आप, हमें लिखना है डिपार्टमेंट, क्या लिखेंगे डिपार्टमेंट, फिर वापस क्लोज, फिर कोलन, फिर क्या करना है ओपन कोड, फिर लिखेंगे आईटी, बराबर, फिर हम लिखेंगे वापस क्लोज, फिर कमा है ना, ऐसे, फिर बाद में अभी क्या करेंगे नेक्स्ट बोलिए, क्या करना है, कर्ली ब्रेस क्या करना है, क्लोज। ये पूरा क्लोज करना है, समझ में आ रहा है, हो गया, अभी कैसे चलेगा समझ में आएगा, कैसे करेंगे अभी नेक्स्ट, डीबी डॉट एम्प्लॉय बोलो, फाइन लिखेंगे ना, हाँ आ गया ना आउटपुट, ये देखिए लेट मी शो, सब नोट्स में है गाइस, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बैठ कर नोट्स में से देख के घर पे बैठ के लिखो, हाँ आउटपुट आया, देखो आप स्क्रीन में देखो आउटपुट आ गया, अब देखोगे ना आउटपुट स्क्रीन में आ गया है, मैं बताता हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे गाइस बोलो, ये इंसर्ट किया ना, नेम रामू थाने आईटी आ गया ना, आगे राइट हो गया, वन आ गया, रिजल्ट आया ना वन, इधर क्या लिखा है फाइंड किया तो क्या हुआ, एक्चुअली कैसा है मोंगोडीबी है ना, आपका डेटा का एज ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, बोलो मोंगोडीबी लिख लो, स्टोर्स डेटा एज ए ऑब्जेक्ट, एक एक ऑब्जेक्ट जैसा स्टोर करता है, इसीलिए वो आपको एक ऑब्जेक्ट आईडी दिया, क्या दिया गाइस, हाँ आपको क्या दिया उसने एक, हाँ तो अभी मैंने क्या बना दिया, ये मेरा क्या है guys बोलो, ये मैंने एक ही इसमें बना दिया ना स्ट्रेच में, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इसको ऐसे इसको भी एक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, समझ में, तो मेरा क्या है बोलो ये डॉक्यूमेंट है, तो उसमें मैंने पूरा लिख दिया है और इसमें ऑब्जेक्ट आईडी बना दिया, बराबर, अभी सबको यूनिक, अभी इसमें डिटेल में मिला क्या लिखा बोलो, नेम रामू लोकेशन थाने, यही बताओ ये माइस्क्यूएल में क्या कमांड है, ये वाला इंसर्ट करने का क्या कमांड है गाइस, कैसे करेंगे बोलो, इंसर्ट बोलिए इनटू, टेबल नेम है ना, एम्प्लॉय नहीं, बाद में वैल्यूज। कैरेक्टर देना है ना, बोलो गाइस कैर याद है, उसमें लिखा था कितना कैरेक्टर 20, स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा ना, बोलो हाँ कैर ओपन ब्रैकेट 20, बाद में क्या लिखना पड़ेगा नेम, समझ में आ गया क्या, या ऐसा कॉलम बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा करना है क्या, नहीं ये सेम इधर क्या है बोलो, डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट और आगे क्या लिखना है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नेम रामू लोकेशन वो सब लिखना है, उसके बाद ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे उसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बोलो एम्प्लॉय ना, इसमें कैसे ढूंढेंगे बोलो, डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, बहुत सिंपल है, और इसमें से आपको पर्टिकुलर कुछ ढूंढना है, वो भी यहाँ पे लिखा था अगर आपने नोटिस किया होगा, तो आपको स्पेसिफिक कुछ ढूंढना है, फाइंड वन क्या ढूंढना है guys? तो आगे क्या लिखना है फिर से, मतलब आपको इसमें से एक ही, ये कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है समझो, इसमें से आपको एक ही ढूंढना है, तो बोलो गाइस क्या ढूंढना है, हाँ तो क्या लिखना है आपको नेम, वापस से क्या लिखना है, मतलब वापस से आपको वो फंक्शन लिखना है, क्या लिखना है guys? हाँ तो अब वापस से आपको लिखना है बोलो डीबी कमांड बोलो डॉट डॉट बोलो एम्प्लॉय डॉट फाइंड से, हाँ ऐसा किया तो सब दिखाएगा, लेकिन स्पेसिफिक करना है तो हाँ फाइंड क्या करना है, वन लिखना है, बराबर ना, फाइंड वन लिखना है ना, हाँ सी फाइंड एक अलग फंक्शन है, फाइंड वन क्या है वो अलग फंक्शन, ये भी फंक्शन है, क्या है मोंगोडीबी में फंक्शन सब मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट, इधर आगे क्या लिखना है, वापस ओपन ब्रैकेट यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ ना, लेकिन बीच में क्या दिया इंस्ट्रक्शन, अभी से क्या ढूंढेगा वो,
हाँ हमारे इसमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर हैरी लिखा तो क्यों आया नल। हाँ तो अपेयर करने का फिर क्या लिखना है, राम लिखना है, तो क्या ढूंढेगा अभी। हाँ सिर्फ रामू का मिल गया ना। तो एक्चुअली होता क्या है कंपनीज में कैसे काम होता है। समझो एक एप्लीकेशन है, याद है मैंने बताया एप्लीकेशन नोड जेएस है या फिर क्या है जावास्क्रिप्ट है। तो बाहर से किसी ने रिक्वेस्ट किसको किया, वेब सर्वर किसको किया, यहाँ से नोड जेएस है ना। ये जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्रामर लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पे लिखते हैं ये क्वेरीज। यहाँ पे क्या होता है guys, बोलो। हाँ एम्प्लॉय फाइन क्वेरी लिखा रहता है। तो किसी को वेब पेज में आएगा ना रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट वेब पेज में आएगा, वेब पेज कहाँ भेजेगा एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के अंदर क्वेरीज लिखा रहता है, तो ये क्वेरी फायर करता है मोंगोडीबी सर्वर पे आएगा और यहाँ से फेच करेगा। तब बोलोगे सर क्वेरीज कहाँ पे लिखा जाता है, हु राइट्स ऑल दिस। तो डेवलपर के साथ जो रहता है ना, डेवलपर एक ये रखते हैं, तो वो सूट एक ये रखते हैं टूल रखते हैं, तो उन लोग एसक्यूएल को बोल देते हैं आपका क्वेरीज, तो क्वेरीज उसको देते हैं कि उसके साथ अटैच करके उसके साथ मैप करके फिर वो मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा होता है कि इसको कॉल करो, क्वेरीज को कॉल करो। अभी हम मैनुअली कर रहे हैं लेकिन कंपनी में, इसलिए आप इंस्टाग्राम में जाओगे कुछ डेटा उठाना ना, तो वो जाके आपके नोट एप्लीकेशन में आता है, एप्लीकेशन क्वेरी फायर करके और यहाँ से लिखा। तो हमारा कंसर्न नहीं है बट हमें पता रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर वैसे देखने जाएंगे तो अभी आपको समझ में आ गया ये क्या, बताओ व्हाट इज दिस। यहाँ पे एक ये समझो एक डॉक्यूमेंट है, क्या है मुझे अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट करना है तो इसको ना एक डॉक्यूमेंट करके कहते हैं, इसको हम एक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये किसका है, किसका प्रॉपर्टीज है, हैरी का है ना जावास्क्रिप्ट। जैसे ये क्या है डॉक्यूमेंट 2 क्या है, अब मुझे तीनों डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं यहाँ पे अपना माइस्क्यूएल में क्या कहते हैं रोज, तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं उधर रो, तो क्या कहते हैं रो 1 रो 2 रो 3। तो एक साथ करना है तो क्या लिखना है बोलो, इंसर्ट मेन्यू लिख के एक साथ क्या करना है, मल्टीपल एक ही साथ डॉक्यूमेंट क्या कर देगा, बोलिए क्रिएट कर देगा। ये कॉपी पेस्ट करके या तो कमांड मारो कॉपी पेस्ट करके घर पे ट्राई करो, समझना। फिर बाकी ये देखो लिमिट फाइंड क्या क्या है, लिमिट 2 मतलब 2 ही रो दिखाएगा, कितना दिखाएगा। हाँ फिर यहाँ पे काउंट लिख सकते हैं। अच्छा अगर कुछ आपको अपडेट करना है, क्या करना है अपडेट करना है, क्या करना है, हाँ क्या लिखना है बोलो अपडेट नेम कोलन रोहन, बाद में क्या लिखना है। हाँ मतलब यहाँ पे कमा देके वापस से इंस्ट्रक्शन लिखोगे ना, तो रोहन के नीचे समझो अभी समझो मैंने लोकेशन चेंज किया, मेरे को लोकेशन चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं रामू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फिर बाद में वापस से क्या लिखूंगा करली ब्रेस में क्या लिखूंगा लोकेशन लिंक के, फिर आगे में क्या लिखूंगा थाने था ना, फिर वाशी चेंज कर दूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अपडेट, इसको ट्राई करना है आपको, आई नो टीचिंग यू मोंगोडीबी, मैं पहले बता रहा हूँ मोंगोडीबी अलग से कोर्स करना पड़ता है, ठीक है बट एक हिंट दे रहा हूँ। चलिए डॉक्यूमेंट बंद करते हैं, और एक डॉक्यूमेंट है इसमें भी सारे, ये सेकंड डॉक्यूमेंट है, इसमें भी सारे और भी मोंगोडीबी के क्या दिए गए बोलो कमांड्स दिए, ये देखिए इसमें थोड़ा अलग अलग कमांड्स मिलेंगे। तो बताइए ये कमांड क्या कर रहा है, बोलो गाइस ठीक है, ये क्या है, ये क्या है ये, हाँ कलेक्शन नेम है ना, और ये क्या है इंसर्ट, ये क्या कर रहा है एम्प्लॉय 1 एड्रेस लिखा है ना, फंक्शन है ना, ये सेकंड कर रहा है देखो एम्प्लॉय 2 एड्रेस मुंबई, ऐसे आउटपुट है। ओके ठीक है, ये चीज थोड़ा सा तो लिख लेते हैं, अच्छा है। मोंगोडीबी कोई पूछा तो क्या लिखना है क्या बताना है। मोंगोडीबी नोट्स में है पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मोंगोडीबी कोई पूछेगा उसका मतलब क्या है ये लिख लो। मोंगोडीबी इज द हाई परफॉर्मेंस हाईली स्केलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म नो एसक्यूएल डेटाबेस, मतलब वो कोई भी ओएस में किसमें भी चलेगा इजीली। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी फ्लेवर में चलना, विंडोज लिनक्स सोलारिस मैक ओएस में, उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं, लिख लो। आपने मालूम है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंस देखा था, वही डिफरेंस यहाँ भी बोल सकते हो मोंगोडीबी और माइस्क्यूएल में, इसमें गाइस। अच्छा मोंगोडीबी रिलाइज ऑन द कांसेप्ट ऑफ लाइक बोलो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन एंड डेटाबेसेस, ये भी लिख लो। अभी कलेक्शन क्या है, व्हाट इज कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या है। कलेक्शन कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ MongoDB documents, collections are created within the database and do not enforce schema like traditional database। तो बोलो कलेक्शन क्या कंटेन करता है, मतलब ये कलेक्शन है उसके अंदर अलग अलग क्या बनाएगा, डॉक्यूमेंट्स कंटेन करेगा, और क्या नहीं करता है बोलो स्कीमा, इतना कैरेक्टर देना है इतना ये देना है फिक्स नहीं करता है, ठीक है। हाई पड़ेगा MongoDB documents are based on key and value, की वैल्यू मतलब बोलो गाइस की Name वैल्यू, equals to हाँ नेम कोलन देते ना वैसा, बराबर ठीक है लिख लो इतना। ये प्रैक्टिकल करवाने बोलूंगा मैं इसका। ओके लिख लिया सबने जो लिख रहे हो, ठीक है बाकी डॉक्यूमेंट है सब लिखा हुआ है। डिफरेंस क्या है दोनों में यहाँ भी दिया देखो, उसका फोटो भी ले सकते हो। ये माइस्क्यूएल है क्या ये, और ये क्या है मोंगोडीबी। रिलेशनल डेटाबेस इसको क्या कहते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसमें भी डेटाबेस है, डेटाबेस इसमें क्या है टेबल है, इसमें क्या है इसमें रो है तो रिसेंट डॉक्यूमेंट, कॉलम है तो वो फील्ड है जो फील्ड नाम रहता है ना वो। इंडेक्स तो आपको ठीक है सीखना पड़ेगा, इसमें प्राइमरी की कहते हैं,
एक्चुअली ना माइस्क्यूएल में जो भी वो यूज करता है, जो डेटा को फेच करता है, वो की बेस करता है। कैसे करता है guys? हाँ, इसमें क्या करता है फील्ड प्राइमरी की, इसमें भी प्राइमरी की रखता है। इसमें क्या रखता है guys? हाँ, इसमें क्या रखता है प्राइमरी की रखता है, लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट आईडी देता है। क्या देता है? हाँ, ऐसा बोलता है। थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, आई एम नॉट गोइंग डिटेल, टाइम लगेगा उसको सिखाने में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइस्क्यूएल का एडवांटेज है, माइस्क्यूएल का एडवांटेज है जहाँ पे आपको ज्वाइन क्वेरी करना है। क्या करना है? ज्वाइन। वो माइस्क्यूएल में होता है, इसमें ज्वाइन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकते नोस्क्यूएल में? हाँ, मोंगोडीबी में नो ज्वाइन। ज्वाइन क्या मैं आपको बताता हूँ, ये भी क्वेरीज बहुत चलता है। कैसे होता है, अभी मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें समझो मेरे पास एक डिपार्टमेंट है अकाउंट्स, और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट। अब यहाँ पे रामू है, बराबर। तो मुझे रामू का भी मुझे सैलरी देना है। क्या देना है guys? ये अलग टेबल हो गया और ये क्या हो गया guys? बोलो, अलग टेबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रामू कितने देर आया, 4 घंटा आया, तो उसको कितना कितना पैसा देना है, तो मुझे वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा? मैं इधर नहीं लिखूंगा, मैं कहाँ पे लिखूंगा? अकाउंट्स के टेबल। तो यहाँ पे लिखूंगा इसने 4 घंटा काम किया, यहाँ पे लिखेगा 4 घंटा काम किया, और मुझे यहाँ पे लिखना है 30 पैसा, उसको 30 रुपया देना है। तो मुझे बाद में इसको दोनों क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन। क्या करते हैं इसको? ज्वाइन। बाद में कोई सेलेक्ट करके स्टार मारेगा ना, तो वो रामू का डिटेल लेगा, तो वो इस टेबल से इस टेबल में जाके क्या करेगा? डेटा फेच करेगा। दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन क्वेरी कहता है, ज्वाइन करके कमांड है। तो उसे करेंगे ना, तो ये दोनों मतलब ये टेबल से दूसरे टेबल से, अकाउंट्स टेबल से रामू का डेटा जैसे मिल जाए, तो दो टेबल के बीच में क्या कर सकते हैं आप? ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वही चीज नो स्केल में क्या नहीं कर सकते हो? आप ज्वाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हो? नेम कोलन लिखा, ऐसे लिखा, नेम वापस से पूरा लिखा, दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ज्वाइन। तो इसलिए इसमें एम्बेडेड लिंकिंग कहना, लिंकिंग मतलब इसमें ना अलग अलग दो बार ऐसा लिखना पड़ता है, नेम फिर वापस इसमें नेम, फिर लिंक क्रिएट करना पड़ता है। थोड़ा सीखना पड़ेगा, बट इतना याद है, मैं इंटरव्यू पूछता है मेन डिफरेंस क्या है, तो बोलने का इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख लो। माइस्क्यूएल में क्या कर सकते हैं, बोलो, ज्वाइन क्वेरी कर सकते हैं, इसमें नो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का कंसेप्ट इसमें नहीं है। ये बाद में आप खुद थोड़ा पढ़ के पढ़ो तो समझेगा, टू लर्न एसक्यूएल प्रॉपर्ली फॉर दैट। ठीक है। वैसे भी मोंगोडीबी में थोड़ा सा ही बताता हूँ, क्योंकि इसमें बट थोड़ा आपको एटलीस्ट इसको मोंगो के बारे में कुछ पता नहीं था, एटलीस्ट आप कुछ तो बोल पाओगे। चलिए नेक्स्ट ये है, अ, आप मोंगो में भी रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो। मोंगो आगे क्या लिखना है? होस्ट। समझो आपके पास एक मोंगो डीबी है 0.25 में, और आप यहाँ बैठे लैपटॉप में बैठे हो, लैपटॉप से मोंगो का कनेक्ट, मोंगो डीबी कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है? मोंगो होस्ट इधर लिखना है, क्या लिखना है? मोंगो होस्ट और इसका आईपी लिखना है 0.25। ये क्या करेगा? जाके बोलो गाइस, कनेक्ट कर देगा। हाँ, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते, बस लिखना नहीं है, सुनना है, मैं बोलूँगा कुछ लिखना है। ये सब तो आपको बता दिया मैंने। कुछ लॉग वगैरह देखना है तो क्या कमांड है, बोलो क्या क्या है आगे? क्या लिखना है? गेट लॉग। तो थोड़ा लॉग दिखाएगा, उसका डिटेल दिखाएगा। अगर कोई लेटेंसी है, मतलब आपका डेटाबेस फेच होने को क्या हो रहा है टाइम, जैसे कि आपने उसमें माइस्क्यूएल चेक वगैरह देखा था, वैसा इसमें लेटेंसी देखने के लिए क्या है, बोलो डीबी। ये आपका क्या आएगा? ये डेटाबेस, ये आपका ये आएगा डिटेल, जो भी डेटाबेस करेगा, जो भी देगा अपना, ये कलेक्शन नेम रहेगा, और लेटेंसी स्टैट्स। तो नीचे क्या देगा? हाँ, रिजल्ट देगा ऐसे। यहाँ पे ऐसा रिजल्ट देगा, तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा ऑपरेशन कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम, लोकल टाइम कितना ले रहा है, सब बताएगा। मतलब टू मॉनिटर मोंगोडीबी क्या कर सकते हैं? स्टेट्स वगैरह है, मतलब बैठ के पढ़ना पड़ेगा वो। ठीक है, अभी देखते हैं मोंगोडीबी कॉम्पोस। अच्छा था वो कैसे दिखता है? ये ऐसा दिखता है एक्चुअली। बोलो व्हाट इज मोंगोडीबी कंपास, क्या करता है? कंपास क्या करता है बताइए? जैसा वर्कबेंच होता है ना, वैसे क्या होता है बताइए? हाँ, ऐसा है। ये कंपास इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, मैं प्रैक्टिकल में इसको बोलता हूँ करने के लिए। मोंगोडीबी क्या लिखना है? कंपास लिखना है। विंडोज में जब मोंगोडीबी इंस्टॉल करने का साथ में आ जाता है, तो आप यहाँ से कंपास में जाके क्या कर सकते हो? डाउनलोड लिखा दिख रहा है, तो विंडोज से भी क्या कर सकते हो इसको, बोलिए। हाँ, देखो क्या लिखा है, डाउनलोड नाउ लिखा है ना, डायरेक्ट डाउनलोड करो, जैसा वर्कबेंच किया था, पता है? हाँ, यहाँ पे जाना है, डाउनलोड नाउ। क्या पूछा हो? हो गया डाउनलोड? ठीक है क्या? अभी हुआ है? कैसे मालूम है? पक्का ना? हाँ, बराबर। यहाँ पे आना है, डाउनलोड्स में आना है, ये लिखा है ना, तो डबल क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा? भी नहीं, शायद इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे वैसे रन। इसमें क्या होगा आपका मोंगो कंपास, मतलब आपका ग्राफिकली क्या हो जाएगा, बोलो। ठीक है, मेरा कुछ वो मैं बताऊंगा, मैं कैसे दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा है, तो मैं इसमें बता रहा हूँ बस। तो यहाँ पे मोंगो डीबी कंपास में जाना है, कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा दिखेगा बाद में कनेक्ट करने के बाद, है ना। देखिए ऐसा ग्राफिकली आ जाएगा, जैसे हम लोग वर्कबेंच किया था ना वैसे कनेक्ट। हाँ, वो मैंने इसलिए नहीं किया बाद में, वो आपको प्रैक्टिकल में करवा के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करना, न्यू कनेक्शन, बाद में न्यू कनेक्शन हो गया, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? कनेक्ट होने के बाद आईपी देना है, ये विंडोज के लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। और आईपी किसका देना है बोलो? आपके लिनक्स का मोंगोडीबी है ना। हाँ, तो बाद में आपके विंडोज में क्या मिल जाएगा बताइए? ग्राफिकली आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो क्या दिख रहा है बताइए? यहाँ पे कैन टेल मी ये क्या शो कर रहा है? हाँ, डेटाबेस का नाम दिखा रहा है ना, एडमिन, ये सब क्रिएट डेटाबेस आ गया यहाँ पे। यहाँ से क्रिएट डेटाबेस करो, यहाँ से कलेक्शन बनाओ, यहाँ से क्या बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, सब ग्राफिकली। क्या करो गाइस? सब आपको क्या करना है, ये देखो बनाना है, देखो क्रिएट डेटाबेस, फिर क्या बना डेटाबेस का नाम। हाँ, ये इजी है ना, कमांड मारने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे जाओ, यहाँ पे कलेक्शन भी बनाएगा नीचे नीचे, आपको कमांड लाइन से भी दिखा रहा है कैसे दिखता है, और पूरा ऐसे आ जाएगा ग्राफिकली। तो बोलो कंपास क्या है? इट्स ग्राफिकल टूल फॉर मोंगोडीबी, मैंने बताया था ना। उसी तरह आपको मोंगोडीबी का ये है आपका एटलस है, क्या है? ये भी कर सकते हैं आप, ये क्लाउड है, इस पर आपको फ्री एक सब्सक्रिप्शन लेके लॉगिन करके रखो। क्या करो गाइस? स्टार्ट फ्री लिखा है ना, फ्री करके आपको ईमेल आईडी देके क्या करना है, लॉगिन। आप अपना इंस्टेंस भी चला सकते हो क्लाउड में। जब ये करोगे ना, तो आगे जाके पूछेगा लॉगिन के बाद, AWS में करना है, अजूर में करना है, वो थोड़ा फ्री देता है आपको एक लेवल तक, एक 2 GB रैम ऐसे देता है, वो प्रोडक्शन में आप यूज नहीं कर सकते हो। समझ में? ये पूरा क्लाउड बेस्ड मोंगोडीबी है। क्या है एटलस मतलब? क्लाउड बेस्ड मोंगोडीबी। ओके, अभी मोंगोडीबी में बैकअप कैसे लेना है? माइस्क्यूएल में कैसे लिया था बैकअप? क्या कमांड था गाइस? माइस्क्यूएल डंप किया था ना, तो आपको इसमें बैकअप कैसे लेना है? बोलो मोंगो, मोंगो डीबी बोलिए। मोंगो डंप रहेगा ना। हाँ, मोंगो क्या करना है? डंप कमांड क्या यूज करना है?
हाँ तो मैं कुछ कमांड बता देता हूँ, दो तीन लिख लो। हाउ टू टेक बैकअप ऑफ डेटा इन मोंगोडीबी। बैकअप कैसे लेना है, जैसे हम लोग माइस्क्वेल में लिया था, याद है? इसलिए पहले माइस्क्वेल सीखने के बाद क्या सीखना चाहिए, मोंगोडीबी, तभी वो समझता है। नहीं तो थोड़ा आपको ये लगेगा मोंगो डम, इजी एग्जांपल्स, ऐसा लिखने का कभी, या तो प्लस ब्लॉग लिखने का, ब्लॉग गूगल में सर्च करते वक्त। और एक 10 मिनट में वाइंड अप करेंगे गाइस। एक्चुअली लेक्चर नहीं रखना था, बट भी थोड़ा सा इतना कवर हो गया ना, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। तो मोंगो डम डीबी टेस्ट कलेक्शन इक्वल टू रिकॉर्ड्स, यूज मोंगो। हाँ, जब आप ऐसे डंप लोगे ना गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है, मोंगो डम डीबी टेस्ट लिखा है ना। हाँ, इसका मतलब ये क्या करेगा, पीछे एक फोल्डर बना देगा, क्या बना देगा एक। हाँ, ये जब ऐसा लिखो, अभी हम लोग कैसे लिखेंगे मालूम है, मोंगो, हमारे केस में क्या लिखेंगे, मोंगो डम, आगे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस डीबी इक्वल टू, हाँ एडमिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडमिन लिखेंगे। तो पीछे वो एक फोल्डर बना देगा डेटाबेस का, क्या बना देगा वो? हाँ, एक फोल्डर बना देगा ऐसे, डम का डेटाबेस का फोल्डर बना देगा। ठीक है, तो ये कमांड मैं बोलता हूँ, थोड़ा मैं बताऊँ कमांड लिखना, एक सेकंड। तो व्हाट इज मोंगो डंप वर्क्स, हाउ मोंगो डंप वर्क्स। मोंगो डंप वर्क्स एज यूटिलिटी टू कंटेंट ऑफ डेटाबेस एंड क्रिएट बाइनरी एक्सपोर्ट। लिखिए, जैसा वो एसक्यूएल में एक्सपोर्ट करता था ना गाइस, किसमें करता था, ये किसमें करता है, बोलो, बाइनरी में एक्सपोर्ट करता है। लिख लो, मोंगो डंप वर्क्स एज ए यूटिलिटी टू टेक कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस एंड क्रिएट अ बाइनरी एक्सपोर्ट। पीछे वो बीसन में लिखता है, बीसन स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, मोंगो डंप कैसे यूज करना है, कमांड्स मैं दो तीन कमांड बताता हूँ आपको, यूट्यूब में भी थोड़ा देखने का इसके बारे में। जब आप मोंगो लिखते हो ना, और एक बात मैं बताऊँ, जब आप मोंगो लिखते हो ना गाइस, मोंगो डीबी एक्चुअली कैसे काम करता है। मोंगो हमने क्या लिखा था गाइस, बोलो, ओनली मोंगो लिखते हैं ना। हाँ, तो क्या होता है मालूम है, जब मोंगो लिख के एंटर किया ना, पीछे उसने इंस्टेंस स्टार्ट किया, एक प्रोसेस स्टार्ट किया, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको गाइस, इंस्टेंस कहते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट राइट मोंगो, पीछे एक उसने एक इंस्टेंस जैसा स्टार्ट किया, स्टार्ट से इंस्टेंस, ऐसा लिखो, स्टार्ट से इंस्टेंस इन बैकग्राउंड। इंस्टेंस मतलब एक सब एक आइसोलेटेड प्रोसेस स्टार्ट किया उसने, जब ओएस जैसा स्टार्ट करता है ना, वैसा एक ओएस की तरह एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट करता है, आइसोलेटेड प्रोसेस स्टार्ट करता है, उसको इंस्टेंस कहते हैं, मोंगो डीबी इंस्टेंस। तो मैंने ऐसा लिखा मोंगो, तो उसने क्या किया, पीछे इंस्टेंस स्टार्ट किया, मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट किया उसने। माइस्क्वेल में ऐसा नहीं रहता है, माइस्क्वेल कैसा रहता है, माइस्क्वेल भी प्रोसेस में जाता है, माइस्क्वेल रन में जाता है, लेकिन माइस्क्वेल क्या करता है, वो सिर्फ माइस्क्वेल करके रखता है, बाद में जब रिक्वेस्ट आता है ना नया नया, तो फिर वो प्रोसेस को लोड करता है। मोंगोडीबी ऑलरेडी रिजर्व रखता है, वो स्टार्ट करके एज इंस्टेंस रखता है, बाद में कोई भी रन करेगा वो उस प्रोसेस के अंदर फास्ट फायर करेगा, दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस। माइस्क्वेल रियल टाइम में कॉल करेगा, लेकिन नया नया प्रोसेस को लोड करेगा, पहले से एक प्रोसेस को स्टार्ट करके एज रिजल्ट इंस्टेंस जैसा चलाता है, फिर कुछ भी वो अपने क्वेरी फायर किया ना, उसको अलग से थर्ड प्रोसेस आईडी जैसा नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, अभी हमने माइस्क्वेल स्टार्ट किया, उसमें मैंने एक क्वेरी फायर किया ए, तो उसका एक पीआईडी, इसका पीआईडी 45 है, तो इसका पीआईडी 65 आ जाएगा, इसका पीआईडी 75 आ जाएगा। लेकिन मोंगोडीबी क्या करेगा, वो खुद ही एक इंस्टेंस जैसा रख देगा, एक ही पीआईडी देगा उसका 45, बाकी जो भी रन करेगा इसी प्रोसेस के अंदर रन करेगा, इस इंस्टेंस के अंदर। इसलिए अगर आपने इस इंस्टेंस को शट डाउन किया, शट डाउन लिखा ना, मोंगोडीबी शट डाउन कमांड है, तो पूरा आपका प्रोसेस कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें सब अलग अलग प्रोसेस बनता है, इसमें सब एक ही इनहेरिट प्रोसेस जैसा रहता है, दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस। उससे थोड़ा परफॉर्मेंस मिलता है, क्या मिलता है guys? हाँ बस, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस में समझेगा और भी, तो इसीलिए उसको इंस्टेंस इंस्टेंस कहते हैं, मोंगो इंस्टेंस है वही है, बट उसको इंस्टेंस करके बुलाते हैं। ओके, कमांड है, लेट मी शो सम कमांड्स। हाँ, ये आपका कमांड है, लेकिन इसमें यूजर नेम पासवर्ड सेट करना पड़ता है, तो ये कमांड आप लिख लीजिए, मोंगो डीबी का बैकअप लेने के लिए। ये देखिए, इधर यूजर नेम आएगा रामू, यूजर नेम आपको सेट करना पड़ेगा कोई भी नाम, जैसे कि मैंने यूजर लिखा रूट, डीबी रेडबेस, पासवर्ड टेस्ट 123, मैं बताऊँ यूजर नेम सेट करना पड़ता है, टेस्ट 123, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस एडमिन, आउट डंप बेस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, जब ये लिख लो, जब मैं मोंगो लिखता हूँ यूजर नेम पासवर्ड पूछता है कि डायरेक्ट रन हो जाता है, सिक्योर नहीं है ना, मैंने पार्ट नहीं बताया था पर्पसली। गाइस मोंगो लिखा तो डायरेक्ट क्या हो रहा था, डायरेक्ट रन हो रहा है ना, जैसे माइस्क्वेल में एनोनिमस जैसा क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो मुझे मोंगो में भी जब लॉगिन करेगा क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ये मैंने नहीं सिखाया आपको, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में था। ठीक है, तो अगर आपने वो यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दिया, क्या कर दिया गाइस, कैसे ना कैसे सेट किया, सिखाया नहीं मैंने, सेट किया, तो बाद में क्या लिखना पड़ेगा, बोलो वो यूजर का क्या लिखना पड़ेगा, जो भी नाम है रूट, और ये क्या है पासवर्ड, और ये डीबी का नाम है, किसका नाम है, यहाँ पे क्या आएगा, अपना डीबी का नाम एडमिन आएगा, क्या आएगा गाइस, एडमिन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे एडमिन। और बाद में आउट, मतलब याद है हम लोग ऐसा लिखते हैं माइस्क्वेल में, बाद में याद है लिखा था माइस्क्वेल डंप, और ओपीटी लिखा था ना, db.sql लिखा था, याद है। हाँ, मतलब ये रीडायरेक्ट हुआ था ना डेटा, यहाँ पे आउट में क्या आएगा, क्या बनेगा, गैस क्या बनेगा, डंप बेस करके इधर एक फोल्डर बन जाएगा उसका, क्या बनेगा ये, हाँ फोल्डर बनेगा उसका, ये बन जाएगा। तो आपका एक फाइल बने, बाद में इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो मोंगोडीबी का बैकअप लेना है, यू कैन रन दिस कमांड, जस्ट आइडिया। ओके, जस्ट आई वांट टू गिव, सबका हिंट देना चाहता हूँ, यहाँ बाद में दिया, क्या करेगा, सेट करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस एडमिन, आउट डंप बेस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, जब ये लिख लो, जब मैं मोंगो लिखता हूँ यूजर नेम पासवर्ड पूछता है कि डायरेक्ट रन हो जाता है, सिक्योर नहीं है ना, मैंने पार्ट नहीं बताया था पर्पसली। गाइस मोंगो लिखा तो डायरेक्ट क्या हो रहा था,
डायरेक्ट रन हो रहा है ना, जैसे MySQL में एनोनिमस जैसा क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो मुझे मोंगो में भी जब लॉगिन करेगा क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ये मैंने नहीं सिखाया आपको, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में था, ठीक है। तो अगर आपने वो यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दिया, क्या कर दिया गाइस, कैसे ना कैसे सेट किया, सिखाया नहीं मैंने, सेट किया, तो बाद में क्या लिखना पड़ेगा, बोलो वो यूजर का क्या लिखना पड़ेगा, जो भी नाम है रूट, और ये क्या है पासवर्ड, और ये डीबी का नाम है, किसका नाम है, यहाँ पे क्या आएगा अपना डीबी का नाम, एडमिन आएगा, क्या आएगा, एडमिन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एडमिन। और बाद में आउट मतलब याद है हम लोग ऐसा लिखते हैं MySQL में, बाद में याद है लिखा था MySQL डम और OPT लिखा था ना, db.sql लिखा था, याद है। हाँ मतलब ये रीडायरेक्ट हुआ था ना डेटा, यहाँ पे आउट में क्या आएगा, क्या बनेगा, बेस क्या बनेगा, डम बेस करके इधर एक फोल्डर बन जाएगा उसका, क्या बनेगा ये, हाँ फोल्डर बनेगा उसका, ये बन जाएगा। तो आपका एक फाइल बनेगा, बाद में इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो मोंगोडीबी का बैकअप लेना है, यू कैन रन दिस कमांड, जस्ट आइडिया ले लो, करने की जरूरत नहीं, नो प्रैक्टिकल, ओके, जस्ट आई वांट टू गिव सबका हिंट देना चाहता हूँ, ठीक है। वर्किंग विद मोंगोडीबी, मोंगोडम यूजर डेटाबेस डम बेस, हाँ तो देखो मैंने बोला ना फोल्डर बनाता है, जैसे ही आपको फोल्डर गाइस, आपने आउट में क्या लिखा गाइस, आउट में क्या लिखा, आउट में आपने डम बेस लिखा ना, यहाँ पे देखिए ये वाला देखो, डम बेस लिखा ना, यहाँ पे सलमान भी लिख सकते हो, जरूर उठा के लिख सकते हो, सलमान भी लिख सकते हो, जैसे लिखोगे क्या बनेगा, पीछे फाइल बनेगा, फोल्डर बनेगा। हाँ MySQL में फाइल बनता है, इसमें क्या बनता है, फोल्डर, और फोल्डर जब बन जाएगा ना, इधर देखो ऐसा दिखेगा, ये सलमान करके फोल्डर बोला था ना, उसके अंदर क्या रहेगा, डेटाबेस का नाम रहेगा, और ये देखो जेसन और बीसन में क्या रहेगा, फाइल रहेगा, ये आपका बैकअप है, क्या है आपका बैकअप। बैकअप सेम वही फंडा है, जैसे MySQL में SQL क्वेरी लिखता है ना, वैसे इसमें क्या क्वेरी लिखेगा, नो SQL क्वेरी लिखेगा, हाँ जो हमने देखा ना, डीबी फाइंड सब लिखा रहेगा इसके अंदर। और बाद में इसी को उठा के क्या करना है, बोलो बोलो क्या करना है, रिस्टोर करना है, क्या करना है, हाँ कैसे रिस्टोर करना है वो बताए, इसमें वो पूछ रहा है, इसमें बता रहा है कि आपको अलग अलग कलेक्शन लेना है तो कैसे लेना है, एक एक सिंगल कलेक्शन भी ले सकते हो, ऐसा है ऑल डेटाबेस को ये करेगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ क्या करेगा, रिस्टोर कैसे करना है, हाउ टू रिस्टोर ए मोंगो डेटाबेस, फिर से रिस्टोर कैसे करना है, क्या कमांड है बोलो, मोंगो रिस्टोर, और क्या देना है, तो फोल्डर का नाम देना है, क्या देना है, हाँ एक मिनट, हाँ लिख लो, मैं बताऊँ कैसे करना है। अभी ये डम बेस बनाया था ना, अच्छा डम बेस फोल्डर कहाँ बनेगा, अभी समझो ओपीटी में बैठे तो कहाँ बनेगा, ओपीटी में अगर आप यहाँ पे पाथ लिख दोगे, समझो यूएसआर लोकल, तो कहाँ बनेगा ये, हाँ ये फोल्डर है, क्या फाइल है, फोल्डर है। बाद में रिस्टोर करना है तो क्या कमांड करना है, बोलो रिस्टोर, क्या लिखना है, मोंगो क्या लिखा था, मोंगो रिस्टोर, और आगे कुछ नहीं देना है, बोलो क्या देना है, वो फोल्डर का नाम देना है, बोलो क्या देना है, डम बेस देना है, बस इतना ही देना है। लेकिन आपका पाथ यूएसआर लोकल में रहेगा तो क्या करना है, बोलो स्लैश यूएसआर, बोलो लोकल, और पाथ देना है, खुद ही उसके अंदर जाके उठा लेगा, खुद ही उसके अंदर क्या करेगा, उठा लेगा, मोंगो रिस्टोर, टू रिस्टोर द डेटाबेस। एक सेकंड, चलो वाइंड अप करते हैं, ज्यादा टाइम हो गया। और ये सब क्या है, पर्टिकुलर कलेक्शन उठाना था, क्या उठाना है, रिस्टोर पर्टिकुलर क्या करना है, कलेक्शन उठाना था ऐसे सर, ठीक है। चलिए तो ये लिंक मैं तो फॉरवर्ड कर देता हूँ, simplebackups.com क्या है, हाँ लिंक का नाम है simplebackups.com, तो उसमें आपको मिल जाएगा मैंने जो बताया। वाइंड अप करते हैं गाइस, सो ये कमांड अभी लिख लीजिए मैं जो दिखा रहा हूँ। चलिए सो अभी हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं डायरेक्ट, रोज आज बेसिक में भी है ना, हाँ सिस्टम में, हाँ हाँ तो नेक्स्ट अभी डायरेक्ट वेडनेसडे को ही मिलेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत लोग मना कर रहे हैं, तो मैं एक काम और एक कर सकता हूँ, संडे को